फाइनली आप लोगों के लिए ना एक रामबाण इलाज जिसको कहते हैं ना वो लेकर आ गया हूँ। जो भी बच्चा MPESB एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और BSc नर्सिंग के लिए PNST देना चाहता है या फिर GNM नर्सिंग के लिए GNM TST देना चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। 10-10 रिपीटेड जो हर साल रिपीट होते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छाट कर लेकर आया हूँ। अगर ये मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोग BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में कभी फेल ही नहीं हो सकते। यही क्वेश्चंस आप लोगों को रिपीटेड मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों MPESB द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला PNST GNM TST एग्जाम जो कि 24 जून को होने वाला है, तो उससे पहले मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को ईयर भी बताऊंगा कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के PNST एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हैं, मॉक टेस्ट को लगाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा पैटर्न है, कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस की क्वांटिटी होती है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ये तो था आपका सिलेबस और पैटर्न, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है हमारा पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को दर्शाता है। अब बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन है। फिजिक्स आप लोगों ने तैयार कर ही ली है, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ ही ली है और ये क्वेश्चंस 2019 में आया हुआ है। पहले फिजिक्स का पोर्शन आता है, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, फिर आपका बायोलॉजी का पोर्शन आता है, फिर आपका इंग्लिश का पोर्शन आएगा और उसके बाद आपका लास्ट में जीके का पोर्शन आएगा। इस प्रकार से आपका रियल एग्जाम भी होगा। सेम टू सेम ये समझिए, मैं यहाँ पे आपका एग्जाम सोल्व करा रहा हूँ, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको पहले फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के करने हैं, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलना है। जैसे ही आपका ओरिजिनल पेपर होता है वैसा मैंने मॉक टेस्ट बनाया है। इसका आंसर दे दो। विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को क्या दर्शाते हैं? विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को क्या दर्शाते हैं? फॉर्मूले से आप लोग बताओगे। अगर आप लोगों ने आंसर सोच लिया है तो वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ, मैच कर लेना। जिसके जितने मैच करे वो मुझे कमेंट में तुरंत बता देना। जैसे फिजिक्स का पोर्शन खत्म हुआ और आपके फिजिक्स में कितने क्वेश्चन मैच हुए, तुरंत, यानी कि आपने कितने सही सोचे थे, तुरंत आपने लिखना है कि फिजिक्स में इतने, बायोलॉजी में इतने, केमिस्ट्री में इतने, जीके में इतने, इंग्लिश में इतने। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर मैच करिएगा। करेक्ट आंसर है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस में आप लोगों के लेकर आया हूं, तो जल्दी जल्दी हम इसको सोल्व करते हैं और मैच करते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रकाश की परावर्तन सीमा किसमें मापी जाती है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो परावर्तन है वो रेखा किसमें मापी जाती है? आंसर आपने सोच ही लिया होगा। 4 आपके पास ऑप्शन है। चलिए मैं इसका आंसर आपके सामने रख दे रहा हूं। आंसर है ये मेरे प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल, यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट है। क्रिटिकल एंगल में हमारा प्रकाश की परावर्तन सीमा को नापा जाता है। 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2025 में भी मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं ये रिपीट होने के बहुत बहुत चांस है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बोलो जल्दी, मैं आपका आंसर खोल दूंगा फिर। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा, 3 नियम दिए थे हमारे न्यूटन। बोलो जल्दी। चलो मैं बता दे रहा हूं, यह है हमारा जड़त्व। 2020-23 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 2020 में भी आया, 23 में भी आया, 24 को छोड़ के अब 25 में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जड़त्व हमारा न्यूटन के नियम से संबंधित है, प्रथम नियम से संबंधित है। इसके बाद हमारा थर्ड यानी कि हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है जब क्या होता है? 4 ऑप्शन है। क्या वह विस्तीर्ण होता है, बल लगाया जाए लेकिन गति न हो, या फिर बल लगाया जाए और विस्थापन ना हो, और फिर कोई बल न हो। जल्दी बताओ, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से कौन सा सही हो सकता है? जल्दी बोलो। गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आंसर मैं खोल दे रहा हूं। आंसर है हमारा बल लगाया जाए और विस्थापन हो। बल लगाया जाए और विस्थापन हो इज द करेक्ट आंसर। और 2018 में और 22 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 2018 और 22 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, क्योंकि देखो 2018 में आया, फिर इसने 19-20 गैप लिया, 21 गैप लिया, 3 साल का गैप लेने के बाद फिर 22 में आया, और 22 में आने के बाद फिर से 3 साल का गैप लेके ये कहाँ पे आ रहा है?
वेरी गुड, आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो। मैंने क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपके लिए भी समय कम है और आपको मॉक टेस्ट और ज़्यादा और डेली देने हैं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर देते रहेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से फिजिक्स पढ़नी चालू करी है ना। गुड, वेरी गुड। इसका किलोग्राम में होगा। 2017, 19, 21 रिपीटेड क्वेश्चन है फिजिक्स का, ध्यान में रखिएगा। कार्य का एसआई मेरे प्यारे बच्चों जूल, ये भी सभी को पता है। वेरी गुड। डे कब आया था, 16, 20 में रिपीटेड है। ये आप लोगों को आंसर में साथ के साथ बताया जा रहा हूं, आप लोगों के मन में तुरंत आ जाना चाहिए आंसर। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, तुरंत आपको ऑप्शन देख के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। गुड। इसके बाद बच्चों 6th हो गया हमारा। 7th नंबर का बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था, सभी को पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था, जल्दी से मैच करो आंसर। मैच हो गया होगा, मैं आंसर दे रहा हूं आपको। आंसर है बच्चों न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा था, जो कि 2018-21 में रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे पीएनएसटी में आया हुआ है, जीएनएम टीएसटी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। गुड। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन बल का अर्थ क्या होता है, न्यूटन बल का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं आप लोगों को सामने दे दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता लग गया होगा, एनालाइज कर लिया होगा खुद में और आपने दे दिया होगा आंसर। तो आंसर में मैच कीजिए, क्या यही है आपका आंसर, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या यही है, बिल्कुल यही है। 2017-22 में रिपीटेड हुआ है। ओके, गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु का वेग 0 है लेकिन वह गति में है, यह किस पर निर्भर करता है, बोलो बोलो। अगर किसी वस्तु का वेग क्या है, 0 है, कोई वस्तु है उसका वेग 0 है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन वह गति में है, वो गति में है, उस पे किस पे डिपेंड करेगा, बोलो जल्दी। विस्थापन पे करेगा, त्वरण पे करेगा, दिशा पे करेगा, स्थिति पर करेगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन पर करेगा, ठीक है। 2021-23 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि आंसर इसके क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, द्रव्यमान और भार में क्या फर्क होता है, चलो दोनों में क्या समान है, बोलो जल्दी। द्रव्यमान स्थिर होता है लेकिन भार बदलता रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता रहता है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से आंसर कर दोगे। चलिए यहाँ पे हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन 10 खत्म हो गए। जल्दी से कमेंट कर दो कितने आपके मैच हुए, करेक्ट करना, ईमानदारी से करना। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र बताओ। H2O सभी को पता है, 2016, 20, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016, 20, 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है H2O, ठीक है। इसके बाद बच्चों दूसरा बताओ, धातु और अधातु के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। आंसर जल्दी जल्दी मैं दूंगा, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को एनालाइज करना है, जल्दी से टिक लगा देना, अपने मन में सोच लेना है, ठीक है। आंसर मैं खोल दे रहा हूं, आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, धातुएं विद्युत प्रभावक होती है, 2018-22 में क्वेश्चन आया हुआ है। अम्लीय और विलयन में कौन सा आयन पाया जाता है, मिल गया आंसर, आंसर दे दिया, खोल दो आंसर, वेरी गुड। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों H आयन, 2017-21 में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4th क्वेश्चन, परमाणु संख्या किससे दर्शाती है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है, जल्दी बताओ, बोल दूं, खोज लिया होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको पता चल गया होगा, मैं आंसर ओपन कर दे रहा हूं। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है, और 2020 और 24 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान में रखिएगा। ओके, पांचों क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी, आंसर पता ही लग गया होगा। CH4 किस प्रकार का यौगिक है, जल्दी बताओ। कोवलेंट होता है ना, बिल्कुल कोविलेंट होता है, कोविलेंट आपका सही आंसर है, 2018-23 में आया हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही आंसर दे दूं मैं, आपको तुरंत आंसर देना है क्योंकि अपने पास समय कम है। डेली आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाने हैं, रिसर्च करनी होती है, और हम लोग आपके लिए वही मॉक टेस्ट ला रहे हैं। अगर आप लोग मॉक टेस्ट ही अटेंड कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका MPESB 100% आपके क्रैक हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजन हमारी सबसे हल्की गैस होती है क्या, जल्दी बताओ। 17, 19, 22 में हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों NaCl में Na और Cl के बीच किस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार का बॉन्ड होता है, Na और Cl में किस प्रकार का बॉन्ड होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। 2016-21 में ये रिवीजन हुआ है, रिपीट किया हुआ आंसर है ये, ठीक है। अब आता है हमारा 8वां, pH स्केल की रेंज कितनी होती है, सभी को पता है,
0 से 14 होती है या 1 से 14 होती है या फिर 0 से 7 होती है? 0 से 14 होती है। वेरी गुड। 19 और 23 में आंसर आया हुआ है, ये रिपीट किया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। संचारण किसके प्रकार होते हैं? किसके प्रकार होते हैं? आंसर कर दे रहा हूं मैं। 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट आंसर किसका है तो आप लोग को पता लग गया होगा चारों ऑप्शन देख के। तो आंसर आपका सही है हवा और जल दोनों का। 2017-20 में ये रिपीट किए गए क्वेश्चन है, ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके साथ में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस किस किस ईयर में आपके रिपीटेड है, कब कब आए हुए थे। बहुत ज़्यादा चांस है इस बार भी यही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिखे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही रिसर्च कर सारे क्वेश्चंस पेपर और लास्ट प्रीवियस ईयर को खंगोल कर ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना। गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, दूध का पीएच लगभग कितना होता है? आंसर 6.5 है। 2018-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। दूध का पीएच आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, 6.5 होता है, तुरंत आप लोगों को वहां पे जवाब दे देना है। ओके गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्विज आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये क्विज में बताइए आप, रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करने वाला पदार्थ कौन सा है? पूरे बॉडी के अंदर आपके ऑक्सीजन फैलता है रक्त के द्वारा, तो कौन फैलाता है? हीमोग्लोबिन या व्हाइट ब्लड सेल या रक्त बीज या प्लाज्मा? सभी को पता है भाई, हीमोग्लोबिन, है ना। 16-20-23 करेक्ट आंसर एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ओके गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? बोलो जल्दी। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर 2018 और 21 के अंदर आपसे पूछा गया है। आंसर आपको पता ही होगा, ईमानदारी से तुरंत आपने बता देना है ना। गुड। हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके सबका बताना है, ठीक है। गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बोलो जल्दी। ग्रंथि पूछी गई है यहाँ पे, ग्रंथि जो आपके हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है। आंसर करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2017-22-24 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गुड। डीएनए का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि फुल फॉर्म बता दो। सभी को पता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी आप लोग सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। 2018-23 ओके गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन है आपके सामने। एंजाइम किस प्रकार के यौगिक होते हैं? किस प्रकार के यौगिक होते हैं एंजाइम? बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों, प्रोटीन। 19 और 21, ठीक है। छठा नंबर बताओ, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 201 या 208? 206 हड्डी होती है, बचपन से ही आप लोग क्वेश्चन पूछते आ रहे हो, है ना। गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन बता दो। इंसुलिन किस अंग से प्रभावित होती है? किस अंग से, किस ऑर्गन से सिक्रेट होती है? पैनक्रियास से सिक्रेट होती है। वेरी गुड। किससे होती है? पैनक्रियास से। ओके 17-20-23 को पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद बच्चों 8वां क्वेश्चन जल्दी से बता दो। जनन कोशिका कौन सी होती है? जनन कोशिका, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप लोगों ने दे ही दिया होगा अभी तक। गुड। आंसर खोल दे रहा हूं मैं। आंसर आपका सही है, शुक्राणु और अंडाणु से, जो कि 2018-21 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2000, अब बताओ, ये 9वां क्वेश्चन है हमारे बायोलॉजी का। कोशिकाओं का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और ये 2016-20-23 को पूछा गया सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है, जो हमारी सेल को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 10th क्वेश्चन बता दो। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? मनुष्य का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी गुड। 2017-19 में आपसे पूछा गया सवाल है। अब मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश पोर्शन आ गया आप लोगों के पास। अब बायोलॉजी में कितने आप लोगों ने सही किए, कितने आप लोगों ने देखते ही आंसर कर दिया था, कमेंट कर दो, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर रियलिटी में आपको पता होगा, आपने कमेंट कर ही देना है ना। इंग्लिश पोर्शन देख लो। इंग्लिश में चूज द करेक्ट आर्टिकल कौन सा आएगा? बोलो बोलो। ही इज डैश्ड हॉनेस्ट मैन, ए एन द या नो आर्टिकल क्या आने वाला है? करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों एन आने वाला है। वेरी गुड। 2020-23 में पूछा गया है, इंग्लिश का पोर्शन है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताओ आंसर क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में बदलना है, पैसिव में बदलना है। एक्टिव पैसिव आपको पता ही है ना। वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने है, मैंगोज आर रिटन बाय देम। 2019-22 में पूछा गया है। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन, आइडेंटिटी द करेक्ट टेंस। यहाँ पे करेक्ट टेंस बताना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया है सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर।
वो क्या कर रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है। तो क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, वेरी गुड। 2017-21 में पूछा गया सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या आने वाला है इसमें, ही सक्सेस हैज हार्ड वर्क। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आंसर आपने देना है बाय। ठीक है, हार्ड वर्क उसने किया इसलिए वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। चलो इसके बाद फाइंड द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनियम बताना है, समान रूपी वर्ड देखना है। यहाँ पे क्या आने वाला है, बिल्कुल सही आंसर करना है आपने कॉरेज। ठीक है, कॉरेज बताना है इसके अंदर। ये हमारा क्या है, हर साल पूछा जाने वाला सवाल है। फाइंड द एनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का उल्टा बता देना है। ठीक है, एंशिएंट का उल्टा क्या है, एंशिएंट यानी कि पुराना, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपका सी होना चाहिए, यानी कि मॉडल। एंशिएंट यानी बहुत प्राचीन, और मॉडल का मतलब अभी जो चल रहा है जनरेशन, नई जनरेशन। 7वां नंबर बताओ बच्चों, चेंज द नरेशन। यहाँ पे चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है। आंसर इसका हमारा ए होगा, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक है, ही सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे हमने नरेशन ही चेंज कर दिया, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक है, पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 2022 में, जो कि आप लोगों को बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बोलनी है इसकी। तो ये हमारा ऑक्यूरेंसिस, ऑक्यूरेंसिस है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी बी है। ठीक है, गुड। हमारा 9th का बताओ बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना है, गुड। ये हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, द बुक इज डैश द टेबल। तो क्या होना है यहाँ पे, बोलो ऑन द टेबल। वेरी गुड, वो बुक कहाँ पे है, हमारी टेबल के ऊपर है। चलो 17, 21, 24 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद भी रखने हैं। ये क्वेश्चन आते ही आप लोग छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से इसको देख रहे हैं। एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को फिर से देख लेना। मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट बहुत काम आने वाला है, हर दिन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे सामने आ जा रहा है 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन का। ठीक है, वैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, हम लोग डेली आप लोगों के लिए रिसर्च करके 10 क्वेश्चन देंगे, डोंट वरी। ठीक है, गुड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जल्दी बताओ, सी क्विकली रन टू स्कूल। क्या आने वाला है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। मेरे प्यारे बच्चों ये एडवर्ब है। ठीक है ना, और ये हमारा रिपीट होता रहता है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। अब जीके आ जाती है। जीके आप लोगों की बच्चों करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। जीके तो आप कर ही रहे हो, हम लोग एंशिएंट टाइम की जीके यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन जो मॉडर्न में चल रहा है, अभी करंट अफेयर में जो चल रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये तो आपको पता ही हो गया। भारत का संविधान पूछा गया है, बहुत से बच्चे 15 अगस्त 1947 लगा देंगे। इस दिन आजाद हुआ था, कानून लागू नहीं हुआ। कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 16, 21, 23 को पूछा गया है, 3 बार पूछे गए अलग अलग साल में। इस बार भी पूछने की आशंका है। मेरे प्यारे बच्चों, WHO की स्थापना कब हुई थी, बोल दो, बहुत आसान है, बिल्कुल सही, 1948 में। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे हेल्थ सेक्टर को चलाता ही है। गुड, गाइडलाइन बनाता है, रेगुलेट करता है। 1923 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर तो आपने देना है, जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। रिपीटेड होता रहता है, कॉमनली रिपीटेड होता ही रहता है। ठीक है, याद रखना। 4th क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा किस राज्य में स्थित है। सतपुड़ा किस राज्य में स्थित है, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में स्थित है। 2018-21 में आया हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए यार, क्या है, बिल्कुल सही, यहाँ पे बाघ आ जाएगा, यानी कि टाइगर, ये पता ही होना चाहिए। इंडियन के हो तो टाइगर के बारे में नहीं जानोगे, चीता। गुड, ये क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर तो बच्चों पता ही होना चाहिए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा, बिल्कुल सही जवाब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 17-20 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017-20 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको तो पता ही होनी चाहिए। 4 नदी है हमारी, चारों में से कौन सी सबसे लंबी है, बिल्कुल सही, गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है, जो 23, 19, 16 में पूछी गई है। ठीक है, गुड। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, ये तो पता है ना, लोग बोलते हैं ना विटामिन डी की कमी हो जाए तो धूप में बैठो, बिल्कुल सही, आपको पता है तो जेन्युइनली आंसर करना, ये नहीं मैं बता दे रहा हूं तो आपको करना ही है। ठीक है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 20-24 में ये पूछा गया था, विटामिन डी करेक्ट आंसर है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस कब आई थी, बिल्कुल सही, 1885 में, और 2022-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 85 में हमारी कांग्रेस आई थी। लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो कितनी ऊंचाई होगी उसकी, लगभग
वेरी गुड। यहाँ पे 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, इतना ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। ओके गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पर्सन MP PNST GNM TST में दोहराए गए हैं, आए हुए हैं, तो सारे को रिपीट करते रहना जब तक आप लोग याद ना कर लो, जब तक आप लोगों को ये दिमाग में छप ना जाए, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही मॉक टेस्ट डेली लाते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, पोस्ट चेक करो, चैनल के अंदर जाओ, पोस्ट चेक करो, वहाँ पे क्विज अपलोड है, क्विज को अटेम्प्ट करो, जिससे आप लोगों के ना मॉक टेस्ट के हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को क्वेश्चंस के रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, और हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा आप लोगों के अच्छे मार्क्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी डाउट हो कमेंट में कर देना। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।